इस वक्त हमने आपको बताया है कि किस तरीके से मुरादनगर शमशान घाट की घटना जो जनवरी माह में बहुत बूम पर थी, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रचलित थी और लोगों ने निंदा भी अपनी जो है सोशल मीडिया पर खूब किया था। लेकिन आज उनके पीड़ित परिवार जो है वो धरना दे रहे हैं और आज तीसरा दिन जो नगर पालिका में देखने को मिल रहा है, जहां पर पीड़ित परिवार जो है लगातार सुबह से और अब तक वो लोग जो है 5 बजने वाले हैं और ये लोग लगातार अपने यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आज तीसरा दिन है। हमने 2 दिन की कवरेज भी दिखाई थी कि पहले दिन इन लोगों से बातचीत करने कुछ राजनीतिक लोग भी आए थे और एसडीएम साहिबा 2 दिन बाद आई हैं। परसों कल ही इनकी मुलाकात हुई है एसडीएम साहिबा से। आज भी कुछ राजनीतिक लोग आए थे जिन्होंने इनको आश्वासन दिया, इनके धरने को समर्थन दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने को मिली है कि 3 दिन हो गए इन लोगों को यहाँ बैठे हुए। और दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि कैमरामैन उधर दिखाएं कि ईओ साहब जो हैं वो अपने ऑफिस में रहते हैं और जो चेयरमैन हैं उनका अभी भी 3 दिन से कोई अता पता नहीं है। लेकिन इन लोगों की डिमांड जो है वो बिल्कुल साफ देखने को मिल रही है। इन्होंने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इस धरने की आज की कार्रवाई 3 दिन हो गए, तीसरा दिन है। आज की कार्रवाई देख लेना। आप पहले देखिए कि किस तरीके से बच्चे इनके साथ हैं, क्योंकि एक सर्द मौसम हो रहा है और बच्चे भी इस वक्त अपने इंसाफ के लिए अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर हैं। लेकिन नगर पालिका एकदम आंख मूंद कर बैठी हुई है। बिल्कुल भी इन बच्चों की तरफ तो दूर तो ये बात ध्यान देने की है, इन लोगों की तरफ ध्यान देना ही नहीं चाह रही है। इन लोगों की क्या क्या इस धरने की कमियां रह रही हैं, क्या क्या चीज़ें पूछते हैं। आपका आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के धरने में आज आपका कैसा रहा, किन किन लोगों से बातचीत रही है आपकी? जी अभी तो आज हमारा तीसरा दिन था और यहाँ पर कोई नहीं है। कुछ राजनीतिक लोग आए थे, बस वो यही कह रहे थे हम लोग आपके साथ हैं, मगर वो लोग भी हमारा साथ नहीं देते हैं। वो लोग तो खाली अपनी बाइट देते हैं और फ़ोटोज़ खिंचाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों को ये नहीं चाहिए। हम खुद ही अपना समर्थन कर रहे हैं और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम लोग शुक्रवार से गेट पर ही बैठेंगे और यहाँ पर कोई कार्य नहीं होने देंगे जब तक हमारी आपने ये कहा है कि बिल्कुल भी गेट पे आप बैठ जाएंगे शुक्रवार से। जी। तो ये क्या लगता है कि 3 दिन हो गए हैं, किसी अधिकारी की तो बातचीत होनी चाहिए थी ना आपसे? जी हमारी कल एसडीएम साहिबा से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप लोगों को जो है मैं झूठा आश्वासन नहीं दे सकती कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप लोगों को बस खाली हम ठेकेदारी पे ही दे सकते हैं, बाकी आप लोग यहाँ मत बैठिए। मगर हम उनके इस आश्वासन को नहीं मानते क्योंकि सरकार ने हमारे साथ पहले ही धोखा किया है। पहले से ही दिन हम और ना ही हमारी कोई मांगे हैं। ये तो जो सरकार ने हमें अपने वादे किए थे, हम चाहते हैं सरकार अपने वादे पूरे करे। चलिए ये तो आपने बता दिया। अब आपसे जानना चाहेंगे, आपके ये 2 बच्चे हैं और सर्द मौसम है, लेकिन धरने पे आना, बच्चों का साथ बैठना, क्योंकि आप अकेली जो है न्याय के लिए लड़ रही हैं, क्या लगता है कि बच्चों को साथ में लाने के लिए, क्योंकि धरने पे पढ़ने, क्योंकि सर्द मौसम हो रहा है, उस चीज़ को देख के क्या लगता है? मुझे तो आना ही पड़ेगा, इंसाफ चाहिए क्योंकि जॉब चाहिए। अब बच्चे घर पे भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि घर पे कोई संभालने वाला नहीं है, तो मुझे तो लेके आना पड़ेगा, चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो। बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई का कैसे, क्योंकि बच्चे आते हैं, किस टाइम से आते हैं, क्या बातचीत? पढ़ाई घर पे जाके करवाती हूँ। अच्छा। हाँ जी, स्कूल अभी छोड़ रखा है, अब यहाँ पे भी आना जरूरी है। अपने पापा का इंसाफ चाहिए ना उन्हें, तो वो खुद लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। अकेले पड़ गए हैं, घर में कोई नहीं है, बाबा भी नहीं बचे, पापा भी नहीं है, अम्मा भी नहीं है, तो मुझे तो आना पड़ेगा बच्चों को लेके। खैर देखने वाली बात यह है कि मुझे ये बताइए कि काफ़ी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, लोग आपसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से धरने में खाने पीने की बात भी बोल देते हैं कि हम पूरी तरह से समर्थित होंगे, लेकिन वो चीज़ होती नहीं है। क्या लगता है कि सिर्फ फॉर्मली कैमरे के सामने आने के लिए बोलते हैं वो लोग? हाँ जी, वो सिर्फ कैमरे के सामने आने के लिए बोलते हैं, बाकी हम अपना खुद कर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था जो भी है हम खुद ही कर रहे हैं। अभी हमें बाहर की पार्टी से कोई भी मदद नहीं मिली है, कैसी भी। क्योंकि शुरुआत में तो बहुत राजनीतिक पार्टी आई थी, शुरुआत में तो बहुत राजनीतिक पार्टी आई थी ना साथ में देने के लिए, अब भी आ रही हैं, लेकिन क्या समर्थन में मिल पा रहा है? देखिए, ना तो हमें सरकार ने अभी तक कोई मदद दी है, ना ही अभी ये किसी पार्टी ने। अभी तो हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहे हैं। अच्छा, नगर पालिका की बात करें आपसे कि आप मुझे ये बताइए, नगर पालिका ने पहले दिन व्यवस्था कैसी रखी, दूसरे दिन व्यवस्था कैसी रखी, आज तीसरा दिन है, ये व्यवस्था कैसी है? बजे आज तो कोई आया ही नहीं है। ईओ सर भी अभी आए हैं, आज कोई नहीं था नगर पालिका में, हम लोग ही बैठे थे बस। जैसे आप लोगों को पानी की परेशानी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई हाँ 2 दिन से कोई पानी वानी के लिए कोई कुछ नहीं पूछ रहा। चेयरमैन साहब के 3 दिन से अनुपस्थित हैं, उस चीज़ को देख कर आप क्या समझते हैं?
समझना क्या है, वो तो जब भी अनुपस्थित थे और आज भी अनुपस्थित ही है। वो तो जब भी 20-25 दिन के बाद यही लगता है कि चेयरमैन साहब भी इसमें बराबर के दोषी है, क्योंकि वो छुप के बैठे हुए हैं। अगर वो हमारे साथ हैं तो वो हमारे सामने आए। वो सीधे सीधे कहते हैं कि मैं इन लोगों के साथ हूँ, इन महिलाओं के साथ हूँ, मगर वो हमारे साथ नहीं है, वो छुप के बैठे हुए हैं। अगर वो हमारे साथ है तो हमारे साथ अगर खड़े हुए, हमारे सामने आए, हमसे बात करें तो हमें लगेगा कि हाँ हमारे साथ हैं, नहीं तो हम यही कहेंगे कि वो झूठे हैं और इसमें सबसे बड़े दोषी वही हैं। अपनी पर्सनली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और वहीं पर अपने बयान देते हैं। उन्होंने पहले भी यही किया और आज भी वो यही कर रहे हैं। चलिए देखिए कि पीसी कर रहे हैं और खुद ही पीसी करके इन लोगों से बातचीत जो है, जो इनके सवाल है उनके जवाब खुद ही पीसी से दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि इन लोगों की आंखें अभी भी बंद पड़ी हैं, क्योंकि मासूम बच्चे इस धरने में अपने पिता, अपने बाबा, सबके लिए इंसाफ ले रहे हैं। तख्तियाँ साथ में है, सर्द मौसम है और इन लोगों का इंसाफ जो है वो नगर पालिका देख नहीं पा रही है। देखते हैं कि अभी लगातार जो इनका अनिश्चितकालीन जो रहेगा धरना प्रदर्शन वो कब तक रहेगा। राहिल कस्सार के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज़, गाजियाबाद।